आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 35 कोरोना मरीज मिले, जबकि हरिद्वार में 10, नैनीताल में 7, उधमसिंह नगर में 4, टिहरी में 2, पौड़ी में 2 संक्रमित मिले। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 58 वर्षीय पुरुष ने कोरोना के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1704 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,291 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है। अब 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,291 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 118 लोगों की मौत हो गई। 30 अप्रैल तक पूरी करें चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा देश दुनिया की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए। वह स्वयं कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कार्यों में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार यात्रियों का होगा फोटोमेट्रिक पंजीकरण। तो इस बार चारधाम में आने वाले यात्रियों का फोटोमेट्रिक पंजीकरण किया जाएगा। इससे पर्यटन विभाग के पास प्रत्येक तीर्थ यात्री का फोटो के साथ पूरा रिकॉर्ड रहेगा। एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि 25 तक बढ़ाई। तो हाईकोर्ट ने एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फॉर्म जमा करने की तिथि 4 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 25 मार्च 2021 कर दी है। कोर्ट ने अधिक सेवा चयन आयोग से कहा कि बढ़ी हुई तिथि का प्रचार प्रसार करें, ताकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक युवा इस परीक्षा में शामिल हो सके। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एलटी ग्रेड में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा 2021 अप्रैल में होनी है। परीक्षा के लिए सरकार ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का परिणाम 4 दिसंबर 2020 तक जारी करने की तिथि नियत की थी, जबकि जुलाई 2020 में प्रस्तावित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2021 में कराई गई और इसका परिणाम फरवरी 2021 में घोषित हुआ। इस कारण उत्तराखंड के अधिकतर युवा परीक्षा नहीं दे पाए। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि 25 मार्च 2021 तक कर दी है। हाईकोर्ट ने अधिक सेवा चयन आयोग को परीक्षा की बढ़ाई गई तिथि का प्रचार प्रसार करने को कहा है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो यहाँ पे रिट डाली गई थी, इसमें इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि जो एग्ज़ाम है वो मई में कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे साफ कह दिया है कि मई में जो है वो CBSE की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, साथ ही उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जिस वजह से उनको एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाएंगे। तो मई से जून तक ये पेपर हैं बोर्ड परीक्षाओं के। इस वजह से जो फिलहाल जो LT की जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल को ही यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर देखना होगा कि लास्ट में यहाँ पर क्या निर्णय निकलता है, लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो 25 अप्रैल ही है। उत्तराखंड के लाल मोहन शर्मा के हत्यारे को मृत्युदंड। तो साल 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेस्ट्रेट ऑफ रेयर केस माना और आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शहीद शर्मा अल्मोड़ा जिले के तिमिलखाल गांव के रहने वाले थे। DED विशिष्ट शिक्षा का रिजल्ट घोषित। तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग जनता के अंतर्गत दृष्टिबाधित प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों का परिणाम सोमवार को ऑनलाइन जारी कर दिया। बैंक कर्मियों की हड़ताल से सेवाओं पर असर। तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की हड़ताल से सोमवार को देश भर के बैंकों में चेक क्लियरेंस सहित अन्य सेवाओं पर असर दिखा। नगद निकासी, जमा, ऋण प्रक्रिया जैसी सेवाएं भी प्रभावित हुई। नीट परीक्षा साल में एक बार ही आयोजित होगी। तो केंद्रीय शिक्षा रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि MBBS में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा इस साल सिर्फ एक बार ही होगी। सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी है।
पिथौरागढ़ से खबर आई, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा। तो जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले में वह पहला मामला है जब दुराचार के मामले में किसी दोषी को उम्र कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया है। वन बचाने को महिलाओं की मदद लेंगे। तो जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने और वनों की सुरक्षा के लिए सरकार 5 महिलाओं को साथ लेकर योजना तैयार करेगी। आमिर खान ने सोशल मीडिया को अलविदा कहा। तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है। सोमवार को उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट शेयर करते हुए अपने प्रशंसकों को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू कहा। होटल में युवती की हत्या, जसपुर के युवक की तलाश। तो घंटाघर के समीप एम्बेसडर होटल में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती एक दिन पहले जसपुर निवासी युवक के साथ होटल में ठहरी थी। घटना के बाद से युवक फरार है, जिस पर हत्या का संदेह जताते हुए तलाश शुरू कर दी गई है। उपभोक्ता आयोग में अब ऑनलाइन दर्ज कराइए शिकायत। तो उत्तराखंड में उपभोक्ता अब घर बैठे राज्य या जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। होटल में युवती की हत्या, 7 ठहरा युवक फरार। तो घंटाघर के समीप एम्बेसडर होटल में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती एक दिन पहले जसपुर निवासी युवक के साथ होटल में ठहरी थी। पुलिस के अनुसार नुसरत उर्फ मुस्कान 22 वर्षीय पुत्री उस्मान निवासी एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला अपने परिचित जावेद के साथ 2 साल से चंद्रबनी के किराए पर मकान में रहती थी। 14 मार्च की शाम को नुसरत घर से निकली थी लेकिन रात तक नहीं लौटी। 15 मार्च की सुबह 10 बजे जावेद ने नुसरत की बहन जीनत और जीजा वसीम निवासी जेंट प्लॉट से संपर्क किया और नुसरत के घर पर नहीं आने की बात बताई। परिजनों ने मिलकर खोजबीन की। उन्हें पता चला कि एक ऑटो ने नुसरत का गांधी पार्क के सामने उतारा था। परिजनों ने ऑटो वाले से संपर्क किया, जिस पर उसने नुसरत के एम्बेसडर होटल जाने की बात कही। परिजनों ने होटल पहुंचकर नुसरत के आने की बात पूछी लेकिन वहां के कर्मचारी ने युवती के नहीं आने की बात कही। होटल प्रबंधक के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाने पर परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस से शिकायत करने की बात कही। इस पर कमरा नंबर 321 में नुसरत के सुनील कुमार पुत्र गिरीश चंद निवासी जसपुर उधम सिंह नगर के साथ आने की पुष्टि हुई। आखिर होटल कर्मियों ने क्यों छुपाया युवती के आने का राज? तो आखिर क्यों होटल प्रबंधक ने युवती के आने से बार बार इनकार किया? ऐसी क्या बात थी जिससे होटल प्रबंधक को बड़ा राज खोलने का डर था? एक सप्ताह के भीतर दूसरा हत्याकांड। देहरादून में एक सप्ताह में 2 हत्याओं से कई सवाल खड़े हो गए हैं। 9 मार्च को सैसपुर के शंकरपुर में 6 साल के अभय पुत्र पप्पू की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब 14 मार्च की रात को पुलिस चौकी धारा के समीप होटल में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। दून में महिला धावक से छेड़छाड़। तो राजधानी में महिला सुरक्षित नहीं है। घर से आते जाते युवतियों को छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ रहा है। दून पुलिस ने 3 मुकदमे अलग अलग प्रकरणों में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम के निर्देश पर तोता घाटी से यातायात रोका। तो ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग के बीच तोता घाटी में पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे की वजह से यातायात को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके आदेश दे दिए हैं। अगले आदेशों तक इस क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। मालूम हो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। नौकरी 1% को भी नहीं और रजिस्ट्रेशन 80,000 के पार। तो रोजगार पाने की उम्मीद में पिछले 6 महीने में करीब 80,000 बेरोजगार उपनल में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन रोजगार 1% को भी नहीं मिला है। रोडवेज बस का ब्रेक फेल, बाल बाल बचे भोरियाल। तो दिल्ली से रानीखेत जा रहे रोडवेज बस के सोमवार दोपहर राती घाट के समीप रामगढ़ पुल पर ब्रेक फेल होने से बस ने एक के बाद एक 4 कारों को पीछे से टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें एक कार प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कपकोट विधायक बलवंत सिंह भोरियाल की भी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विधायक की कार पुल की रेलिंग में जा फंसी और नदी में गिरने से बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई।
महिला मित्र को लेकर हुए विवाद में हुई थी राजेश रतूड़ी की हत्या। तो नई टिहरी से खबर है, रेंडोल गांव के राजेश रतूड़ी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस का दावा है कि राजेश के शव मिलने के एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने तत्परता के साथ हत्या का खुलासा कर दिया। हत्या आरोपी गंभीर सिंह उर्फ गम्मा और मृतक राजेश के बीच महिला मित्र को लेकर हुए विवाद को लेकर हत्या हुई थी। उत्तरकाशी में जल्द होगी एनडीआरएफ की तैनाती। हल्द्वानी से खबर है, जेल में बंदी की मौत पर हत्या का शक। तो हल्द्वानी जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। सोमवार को बंदी की पत्नी हल्द्वानी कोतवाली पहुंची और जेल में तैनात 4 बंदी रक्षकों पर पति की हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि जिस दिन काशीपुर से उसके पति को हल्द्वानी जेल में लाए थे उस दिन उसके पति ठीक थे, लेकिन यहां पर उनके साथ मारपीट की गई। उस वक्त जेल में बंद एक बंदी ने भी इस घटना को सत्य बताया है। पानी को परेशान लोगों ने जल संस्थान को घेरा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, हल्द्वानी में गर्मी की दस्तक से पहले पानी का संकट पैदा हो गया है। एक सप्ताह से पानी संकट से जूझ रहे पॉलीसीट, तुलसी नगर, मुखानी क्षेत्रों की गुस्साई जनता ने सोमवार जल संस्थान में प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता का घेराव कर पानी देने की मांग की। तुम किताबें पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने अफसरों को साफ कह दिया है कि तुम किताबें पढ़ो और मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वक्त कम है और चुनौती बड़ी है। बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में 31 मार्च तक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कुंभ मेला क्षेत्र में घुसा हाथी, मची भगदड़। तो कुंभ मेला क्षेत्र में बनी अस्थायी होमगार्ड लाइन के पास रविवार रात जंगली हाथी घुस गया। हाथी को देखकर भगदड़ मच गया। लोगों ने इधर उधर भागकर जान बचाई। करीब 20 मिनट तक हाथी मेला क्षेत्र में रहा। तीरथ और कौशिक का जोरदार स्वागत, लेकिन रैली से शहर हुआ जाम। तो स्वागत रैली में ट्रक पर सवार सीएम तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व अन्य नेता शामिल रहे। होटल में युवती की हत्या, साथ ठहरा युवक गायब। तो राजपुर रोड स्थित होटल एमेस्टर के कमरे में मिला शव। मुस्कान और जावेद। ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों ने मांगा 25 लाख का मुआवजा। तो नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस हादसे के बाद यात्रियों ने आग से हुए नुकसान के एवज में मुआवजा मांगा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 19 यात्रियों ने 25 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही है। मजदूरों ने साइकिल रैली निकाल किया सचिवालय कूच। तो मलिन बस्तियों को हटाने के विरोध में जन हस्तक्षेप बैनर तले हजारों मजदूरों ने सोमवार को साइकिल रैली निकाल सचिवालय का कूच किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर मौका। तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर करना होगा। योग्य अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन। तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में 1809 पदों पर भर्ती निकली हुई है, अलग अलग पदों पर। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 अक्टूबर को इसकी लिखित परीक्षा होगी। तो विज्ञप्ति प्रकाशित के 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दहशत में बीता 1 साल। तो 15 मार्च 2020 को देहरादून में मिला था पहला मरीज। सबसे पहले एफआरआई में हुआ था लॉकडाउन। छात्रों ने फूलदेई के गीतों से मुहा मन। तो धात संस्था की ओर से फूलदेई पर्व को बच्चों की रचनात्मक का फोरम बनाने के लिए सोमवार को अभियान की शुरुआत की गई। गोपेश्वर से खबर है, विधायक को काले झंडे दिखाने सेरा बाजार पहुंचे आंदोलनकारी। तो सेरा मोख मल्ला सड़क के शिलान्यास के लिए थराली विधायक मुन्नी देवी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए 1.5 लेन सड़क निर्माण की मांग कर रहे आंदोलनकारी काली झंडे लेकर सेरा बाजार पहुंच गए। महंगाई और बेरोजगारी दे रही भाजपा। तो पत्रकार वार्ता में बोले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने बोला हल्ला। तो हरिद्वार से खबर आई है,
वहीं हरिद्वार से खबर आई है, अब एक दिन में बनेंगे 42 ड्राइविंग लाइसेंस। तो परिवहन विभाग की ओर से बढ़ाई गई लाइसेंसों की संख्या का लाभ फरियादी बुधवार से उठा सकेंगे। 5.40 वर्ग फीट में बनेगा छावनियां। तो बैरागी अखाड़ों को कोठार, भंडार, बिजली, पानी, शौचालय उपलब्ध कराएगा मेला प्रशासन। सुबह 7 के बाद हर की पौड़ी नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। तो 12 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान पर सुबह 7 बजे के बाद आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को अन्य घाटों पर स्नान करने के लिए पुलिस प्रेरित करेगी। मेला क्षेत्र में 27 पार्किंग स्थलों की हुई ड्रोन मैपिंग। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो हड़ताल से 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित। तो निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। वही खबर है हल्द्वानी से, सुशीला तिवारी अस्पताल में नवजात की मौत। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहे SNCU में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां भर्ती बागेश्वर की एक नवजात ने इलाज के दौरान सोमवार को दोपहर में दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टरों और कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वही खबर है हल्द्वानी से 4 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। तो ठंडी सड़क में व्यवसायी ने बरेली में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना का खतरा बरकरार, नियम तार तार, सामाजिक दूरी और मास्क से दूर हो रहे हैं लोग। सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। दिन में दौड़ हुई, शाम को भर्ती स्थगित। तो नैनीताल जिला सहकारी बैंक की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया शासन ने अगले आदेशों तक स्थगित कर दी है। सीटें खाली फिर भी नहीं हो रहे दाखिले। तो MBPG कॉलेज में स्नातकोत्तर विषय में सीटें रिक्त होने के बावजूद सामान्य विद्यार्थियों के दाखिले नहीं किए जा रहे हैं। चमोली को हरा अल्मोड़ा चैंपियन। तो रामनगर में अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जारी है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर आई, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मी। तो सरकार पर लगाया उपेक्षा करने का आरोप। CDO और BDO को ज्ञापन सौंपा है। फायर सीजन, एक माह में 4 जिलों में 65 बार जले जंगल। तो वन विभाग ने बारिश नहीं होने की वजह बताई है। वहीं खबर है लोहाघाट चंपावत से टेंट हाउस में लाखों रुपए का सामान जला। तो मकान को भी नुकसान। तो SDM कोर्ट के समीप एक मकान में आग लगने से उसमें रखा लाखों रुपए का टेंट का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड और लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टनकपुर से खबर आई है, नाली फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। विद्युत ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टनकपुर से खबर आई है, 13 मार्च को पूर्वोत्तर परिमंडल के CRS का निरीक्षण और स्पीड ट्रायल हो चुका है सफल परीक्षण। विधायक के PRO से अभद्रता का आरोप। तो विधायक के PRO सदगन कोठारी ने कहा कि उनसे पुलिस के साथ नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की है। महाकाली नदी में बही पोती का शव मिला। तो दादी की तलाश जारी है। सीमू गांव की दादी पोती रविवार को नदी में बह गए थे। रंग बिरंगी होगी 24,000 लोगों की होली। तो समाज कल्याण विभाग ने जारी किया पेंशन की राशि। निःशुल्क कोचिंग सेंटर का हुआ शुभारंभ। तो संकल्प पर्वतीय संस्था ने बनवसा में संकल्प कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो खटीमा से खबर आई, नकली नोट जमा करने के मामले में हुई सजा। तो 10,000 अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इजाद की सोयाबीन की नई 2 किस्में। तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की 2 नई किस्में विकसित की हैं जो कि 10-15% अधिक उत्पादन देंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो UG, PG और PhD के लिए 30 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गई है। तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वर्ष 2021-22 के लिए UG, PG, PhD, MCA, MTech आदि
के लिए प्रवेश होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है। 30 स्वर्ण पदकों के लिए देश भर से पहुंचे 537 तलवारबाज। तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। वहीं खबर है बिलासपुर से कार की टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए।